गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन प्लीज। आज हम लोग द नाउन शुरू करेंगे और द नाउन को इतने डिटेल में पढ़ेंगे ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम छूटे नहीं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, एनडीए का एग्जाम हो या अन्य कोई एग्जाम हो। अच्छा, आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं, कहाँ से आप लोग? अच्छा, बिहार से। और आप लोग? अच्छा, झारखंड। और आप लोग? अच्छा, यूपी। अच्छा, मोस्टली जो हम देखते हैं कि यूपी, बिहार, झारखंड के बच्चे ही कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं। बाकी बच्चे तो जो है जनरल जो है सर्विस में चले जाते हैं, जॉब में चले जाते हैं, कंपनीज में चले जाते हैं। चलिए, अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। ओके, यानी कि आज हम लोग शुरू करेंगे द नाउन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज नाउन, यानी कि नाउन किसे कहते हैं, नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, तो आप लोग बचपन से सुनते आए होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ये रहा डेफिनेशन। या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, आइडियाज एंड फीलिंग, ये भी नाउन का डेफिनेशन होता है। अच्छा, सबको पता है। ओके, देखिए, ये डेफिनेशन देखने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जानें कि नाउन ओल्ड ग्रामर के अनुसार कितने होते हैं और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कितने होते हैं, कैसे इसे डिवाइड किया गया है, कैसे इसे बांटा गया है। तैयार है ना सब लोग? अच्छा, सब लोग तैयार है, तो आइए देखते हैं। According to old grammar, there are 5 kinds of noun, यानी कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन जो है 5 होते हैं। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन, चौथा होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा होता है मटेरियल नाउन। समझ आ गई? यानी कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कॉमन नाउन किसे कहते हैं ये भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आगे कह रहे हैं कि कलेक्टिव नाउन, इसको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। मटेरियल नाउन, इसे भी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन 5 होते हैं और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन 3 होते हैं। कौन होते हैं? यानी कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, यानी कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार कितने होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग प्रॉपर नाउन को मॉडर्न ग्रामर में रखा गया है।
यानी कि मॉडर्न ग्रामर में भी होते हैं प्रॉपर नाउन। ओके, यानी कि ओल्ड ग्रामर में प्रॉपर नाउन है और मॉडर्न ग्रामर में भी प्रॉपर नाउन को रखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां कह रहा है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है कि सिंगुलर से प्लूरल बन जाए, जैसे बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स, टीचर से टीचर्स, डॉक्टर से डॉक्टर्स। ये रहा कॉमन नाउन। और एक से अधिक कॉमन नाउन इकट्ठा हो जाए, मिल जाए और किसी टीम का गठन कर ले तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे क्लास हो गया, फैमिली हो गया, आर्मी हो गया, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ओके, इसलिए इन दोनों को मिलाकर 2 नंबर में रखा गया है काउंटेबल नाउन। समझ में रही है सबको? अच्छा, यानी कि अभी मैंने बताया कि कॉमन नाउन को हम लोग काउंट कर सकते हैं और कॉमन नाउन इकट्ठा होकर जो कलेक्टिव नाउन का निर्माण किया, जैसे मैंने बताया फैमिली, आर्मी, क्लास। तो क्लास में कितने बच्चे होंगे उसको भी हम लोग गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। आर्मी में कितने लोग होंगे उसको भी हम लोग गिन सकते हैं। फैमिली में कितना भी फैमिली मेंबर्स होंगे उसे हम गिन सकते हैं। इसलिए कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन को मिलाकर बना दिया गया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब काउंट मतलब होता है गिनना, एबल मतलब होता है के योग्य, यानी कि जो गिनने के योग्य है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, सबका क्लियर। ओके, अब देखिए 4 नंबर में कह रहा है कि अवस्टेक नाउन। क्या कह रहा है? अवस्टेक नाउन। तो अवस्टेक नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। यानी कि अवस्टेक नाउन को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी, अब कितना ऑनेस्टी है किसके पास गिन सकते हैं? डेथ, डेथ भी क्या है? तो भाववाचक संज्ञा है, इसको हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। चॉइस, इसको गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। इसलिए क्या है, ये अनकाउंटेबल में जाएगा। और नीचे कह रहा है कि मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, यानी कि द्रव्यमान संज्ञा, इसको भी नहीं गिन सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञा को भी नहीं गिन सकते हैं और द्रव्यमान संज्ञा को भी नहीं गिन सकते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर तीसरा मॉडर्न ग्रामर में बना दिया गया है अनकाउंटेबल नाउन। यानी कि अनकाउंटेबल का मतलब अन माने होता है नहीं, अकाउंट माने होता है गिनना और एबल मतलब होता है के योग्य, यानी कि जो गिनने के योग्य नहीं हो उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, सबका कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। और कल के क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि मेरे पास मोस्टली जो है बच्चे यूपी, बिहार और झारखंड के हैं। दे आर वेरी एक्टिव, दे आर वेरी लेबोरियस, they gain good marks in the examination, they obtain good marks in the examination। वजह यही है कि चाहे यूपीएससी एग्जाम हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, एनडीए हो, हर जगह बच्चे यूपी, बिहार और झारखंड के क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अन्य जगहों पर देखा जाता है कि कम्युनिकेशन स्किल के वजह से, जो कम्युनिकेशन स्किल उनका होता है काफ़ी वीक होता है, जिसके वजह से उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। और वही 20% जो बच्चे हैं अदर स्टेट के,
देयर कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इसी ऐप पर इंग्लिश स्पीकिंग भी सिखाई जाती है। तो हम लोग चाहेंगे कि ग्रामर भी इंग्लिश स्पीकिंग में कन्वर्ट करके हम लोग ग्रामर भी सीखें और स्पीकिंग भी सीखें। अच्छा, आप लोग भी यही चाहते हैं। ओके, तो ये चैप्टर आपके ऐप पर अपलोड है, बुक नंबर 2 और पेज नंबर 47 खोलिएगा तो ये चैप्टर मिलेगा। अच्छा, मैं ओपन करूँ, वेट प्लीज, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट इज नाउन। हम लोग यही पढ़ रहे थे ना, नाउन ही तो पढ़ रहे थे। तो यहाँ क्वेश्चन कर दिया अब कि व्हाट इज नाउन। तो डेफिनेशन देंगे कि द वर्ड विच इज यूज्ड, यानी कि वैसा शब्द जिसका प्रयोग होता है, करे कि एज द नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि किसी चीज के नाम के रूप में, करे कि इज कॉल्ड नाउन, उसे हम नाउन कहते हैं। सच एज, जैसे कि संजीव, सिवान, चॉइस, बुक, ऑनेस्टी, संडे, जनवरी, आर्मी, क्लास, रामायण, कुरान, ईटीसी। समझ में आ रही है? यानी कि जो मैं अभी तुरंत बता रहा था कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन 5 होते हैं और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन 3 होते हैं, और जो उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था वो सारे एग्जाम्पल इस डेफिनेशन में आ गए हैं। अच्छा, सबको समझ में आ रही है, यानी कि कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर है। हम लोग ग्रामर पर बात करना सीख रहे हैं। ओके, फिर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, तो जवाब दीजिए जो हम पढ़ाए हैं उसी को बोलना है। कैसे बोलेंगे? बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, यानी कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, आधुनिक ग्रामर के अनुसार, करें कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नाउन सच एज प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये रहा मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन का डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर। तो बोलिए कि देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, सच एज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। समझ में आ रही सबको? अच्छा, यानी कि हम लोग क्या किया आज, आम के आम और गुठली के दाम, यानी कि हम लोग ग्रामर भी सीखे और स्पोकन भी सीखे, यानी कि ग्रामर पर हम लोग इंग्लिश में बात करना भी सीखे हैं। ओके, क्योंकि जब इस पूरे चैप्टर को खोलिएगा, पूरे चैप्टर जहां से पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो रहा है, यहां ध्यान दीजिएगा तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों इस तरह से पढ़ा रहा हूं। यहां कह रहा है कि हाउ टू टॉक, यानी कि कैसे बात करें, करें कि ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पर हम कैसे बात करें, यानी कि सिर्फ हम लोग बात ही नहीं करेंगे बल्कि ग्रामर भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसका अर्थ ये हुआ, और मैं कल से बता रहा हूं आप लोगों को कि कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोनों साथ में अगर चलेगा तो बिल्कुल बेहतर होगा, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो और ग्रामर पर भी कमांड हो जाए। अच्छा, आप लोग भी यही चाहते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग भी कंप्लीट हो जाए। ओके, अब जो है आपको अगर मेरी कंसेप्ट समझ में आ रही हो, मेरी पढ़ाने के स्टाइल समझ में आ रहा है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सबको एडवाइस दीजिए कि प्ले स्टोर पर जाए,
इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को डाउनलोड करें, वो खुद ग्रामर सीखे और दोस्तों को भी ग्रामर सिखावे, क्योंकि कोर्स का ही नाम है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। थैंक यू बेटा, ओके बाय।